हेलो नमस्कार, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया और मैं हूं आपका दोस्त अरुण पुनिया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टॉपिक चल रहा है हमारा बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। अगर बैलेंस डाइट की बात करें प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, अगर बात करें हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो CHO के बने होते हैं। C का मतलब है कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन और O का मतलब हो गया ऑक्सीजन। आगे बात करें तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन या कीटोन या एल्डिहाइड होते हैं और इनका अनुपात 1:2:1 होता है, लेकिन ये अनुपात सभी में नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ ली है। अगर ट्रिक्स आपने नहीं पढ़ी तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रिक्स के साथ पूरा मैटर पढ़ लिया था कि मोनोसैकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, डाइसैकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं और पॉली के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। ओके, अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ लिया था, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ लिया था किसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ लिया प्यारे बच्चों, देखिए अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, अगला जो हमारे पास पॉइंट आएगा उस पॉइंट का नाम है, उस पॉइंट का नाम है दोस्तों प्रोटीन। क्योंकि हम लोगों ने पूरा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, वो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो हमारे पास पॉइंट आएगा, अगला जो हमारे पास पॉइंट आएगा उसका नाम होगा, उसका नाम होगा प्रोटीन। उसका नाम होगा प्यारे बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन की बात करूंगा, प्रोटीन की बात करूंगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट, पूरा पढ़ लिया है, 2 वीडियो हैं, ढंग से देख लेना। अगला हमारे पास पॉइंट क्या है, प्रोटीन। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आती है, प्रोटीन होती क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, प्रोटीन में हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रोटीन जो होता है दोस्तों, वो संतुलित आहार का एक अवयव होता है। मतलब अगर हमारे भोजन में प्रोटीन ना हो तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रोग पैदा हो सकते हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर भोजन के अवयवों में से एक भी अवयव, 7 अवयवों में से एक भी अवयव अगर हमारे भोजन में नहीं है तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी में रोग पैदा होगा। उनमें से दूसरा क्या है, प्रोटीन। अगर आगे बात करूंगा, प्रोटीन जो होता है प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट की तरह CHO का बना होता है और उसके बाद प्रोटीन में प्यारे बच्चों CHO, NPS, ये सारे के सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि प्रोटीन जो होता है वो CHO, NPS का बना होता है, लेकिन अगर बात करूं कार्बोहाइड्रेट, वो केवल CHO का बना होता है। समझ रहे हो। तो मैंने कहा प्रोटीन के निर्माण में CHO, NPS भाग लेता है। सर C का मतलब तो हम लोग जानते हैं कार्बन होता है, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और S का मतलब सल्फर। दोबारा सुन लो प्यारे बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इन सब के द्वारा ये सभी एलिमेंट जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये सभी एलिमेंट क्या करेंगे, ये सभी एलिमेंट दोस्तों किसका निर्माण करते हैं, ये सभी एलिमेंट किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इनमें से जो नाइट्रोजन होता है प्यारे बच्चों, ये प्रोटीन के निर्माण में सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है, सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है, सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है। कौन माना जाता है प्यारे बच्चों, उसका नाम है, उसका नाम है प्यारे बच्चों, उसका नाम है प्रोटीन। ओके, तो दोबारा सुन लो, प्रोटीन के निर्माण में CHO, NPS भाग लेता है और CHO, NPS में से मुख्य एलिमेंट कौन सा होगा, नाइट्रोजन। आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि प्रोटीन के निर्माण में मुख्य तत्व कौन सा है,
तो आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। ये तत्व क्या करते हैं भैया? भाग लेते हैं। भाग लेते हैं किसमें भाग लेते हैं? प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। ओके, चलिए अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। ये प्रोटीन जो नाम है दोस्तों, इस प्रोटीन का जो नाम है, प्रोटीन नाम देने वाला कौन था? ये प्रोटीन जो नाम है प्यारे बच्चों, प्रोटीन नाम देने वाला कौन था? प्रोटीन नाम देने वाला, प्रोटीन नाम देने वाले की बात करूंगा तो उसका नाम था वर्जिलियस। उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों? उसका नाम था वर्जिलियस। उसका नाम था प्यारे बच्चों वर्जिलियस। वर्जिलियस ने क्या किया दोस्तों? प्रोटीन नाम दिया था। तो प्रोटीन नाम देने वाला कौन? वर्जिलियस। आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो होता है दोस्तों, ये अमीनो अम्लों का प्राकृतिक बहुलक होता है। द नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। प्राकृतिक बहुलक जो होता है उसका नाम है प्यारे बच्चों प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में मैंने क्या बोला कि प्रोटीन जो होता है वो CHO NPS का बना होता है। CHO NPS में से जो N मतलब नाइट्रोजन जो होता है, इसके निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास कि प्रोटीन नाम देने वाला कौन था? वर्जिलियस। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों कि अमीनो अम्लों का प्राकृतिक बहुलक कौन होता है? वो होता है प्रोटीन। अमीनो अम्लों का प्राकृतिक बहुलक कौन सा होता है? उसका नाम होता है प्रोटीन। ओके, अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों प्रोटीन के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा प्यारे बच्चों। देखिए ये अमीनो अम्ल जो होते हैं दोस्तों, ये पूरे कितने होते हैं? सब ये पूरे होते हैं 20। कितने होते हैं? ये पूरे होते हैं 20। प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। कितने? 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, जिनमें से 10 को मैं बोल दूंगा आवश्यक और 10 को मैं बोल दूंगा अनावश्यक। बात समझ में आ रही है? 10 को मैं बोल दूंगा आवश्यक और 10 को मैं बोलूंगा अनावश्यक। ठीक है, ये तो हमारे पास कैसे हो गए सर? ये हमारे पास हो गए आवश्यक अमीनो अम्ल। और ये हमारे पास कैसे हो गए सर? ये हमारे पास हो गए अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल, इसको बोलूंगा दोस्तों एसेंशियल, और इसको बोलूंगा नॉन एसेंशियल। इसको बोलूंगा एसेंशियल और उसको बोल दूंगा नॉन एसेंशियल। मतलब वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता, वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता, उनकी पूर्ति हम लोग बाहर से यानी भोजन वगैरह से करते हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा? आवश्यक अमीनो अम्ल बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनिए, मैंने कहा अमीनो अम्ल कितने होते हैं भैया? सर ये पूरे 20 होते हैं, जिनमें से 10 कैसे होते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो एसिड, और 10 कैसे होते हैं? अनावश्यक, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता। मतलब प्यारे बच्चों, मतलब इसका साफ हो गया, मतलब इसका हो गया कि वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता। मतलब मैं यहां पे लिखूंगा इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, हमारे शरीर में नहीं होता। वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता। और इसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसमें हमारे पास आएगा कि वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारी बॉडी में, जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, उसको मैं बोलूंगा प्यारे बच्चों अनावश्यक अमीनो अम्ल। ओके, तो दोबारा सुनिए, मैंने कहा प्रोटीन CHO NPS का बना होता है। प्रोटीन के निर्माण में मुख्य एलिमेंट कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। प्रोटीन नाम देने वाला कौन था? वर्जिलियस। आगे पढ़ लिया कि प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। ये 20 अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ओके, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल कैसे होते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल, और 10 कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं?
अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल। ओके, चलिए आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों। यहां पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा, हेडिंग है हमारे पास आवश्यक अमीनो अम्ल। कैसे अमीनो अम्ल है भैया? आवश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करूंगा, कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। और एक ट्रिक जरूर याद रखना, ये दोस्तों ट्रिक है, ट्रिक याद रखना कि आवश्यक अमीनो अम्लों की ट्रिक क्या है ना, मतलब कौन से अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, है ना। देखिए ये हमारे पास ट्रिक है प्यारे बच्चों, बीआईपी, बीआईपी हॉल, बीआईपी हॉल में, बीआईपी हॉल में टीटी, बीआईपी हॉल में टीटी, बीआईपी हॉल में टीटी, बीआईपी हॉल में टीटी। चलिए सर यहां पे बी का मतलब क्या हो गया भैया? यहां पे बी का मतलब हो गया बैलीन, बी का मतलब बैलीन, बी का मतलब बैलीन। यहां पे आई का मतलब हो गया प्यारे बच्चों आइसोल्यूसिन, आई का मतलब हो गया प्यारे बच्चों आइसोल्यूसिन। क्या हो गया? आई का मतलब हो गया दोस्तों आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट यहां पे पी का मतलब हो गया प्यारे बच्चों फिनाइल एलेनिन। क्या हो गया? फिनाइल, फिनाइल एलेनीन, फिनाइल एलेनीन। एच का मतलब हो गया प्यारे बच्चों हिस्टीडीन, एच का मतलब हो गया दोस्तों हिस्टीडीन, एच का मतलब हो गया दोस्तों हिस्टीडीन। क्या हो गया? हिस्टीडीन हो गया। आगे बात करूंगा ए का मतलब हो गया प्यारे बच्चों ऑर्जिनीन, ऑर्जिनीन, ऑर्जिनिन हो गया। एल का मतलब हो गया ल्यूसिन, एल, एल का मतलब हो गया, एल का मतलब हो गया ल्यूसिन। और दूसरे एल का मतलब हो गया प्यारे बच्चों लाइसिन। क्या हो गया? लाइसिन। क्या हो गया? लाइसिन। वो ल्यूसिन है, ये आइसोल्यूसिन है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूंगा दोस्तों, इसका मतलब हो गया मिथियोनीन, मिथियो, मिथियो, मिथियोनीन, मिथियोनीन हो गया। टी का मतलब हो गया दोस्तों ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टो, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। और आगे यहां पे इसका टीका, अगले टीका मतलब हो गया थ्रियोनीन। क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मेरे बच्चों थ्रियोनीन, थ्रियोनीन, थ्रियोनीन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास 10 क्या है सर? ये हमारे पास 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये हमारे पास 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है। ट्रिक याद रखना, ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीआईपी हॉल में टीटी, बीआईपी हॉल में टीटी। बी का मतलब हो गया बैलीन, बी का मतलब क्या हो गया? बैलीन। आई का मतलब क्या हो गया? आइसोल्यूसिन, आई का मतलब क्या हो गया? आइसोल्यूसिन। पी का मतलब क्या हो गया? फिनाइल एलेनीन, पी का मतलब क्या हो गया? फिनाइल एलेनीन। एच का मतलब क्या हो गया? हिस्टिडीन, एच का मतलब क्या हो गया? हिस्टिडीन। ए का मतलब क्या हो गया? ऑर्जी, ऑर्जी, ऑर्जिनिन। एल का मतलब ल्यूसिन, दूसरे एल का मतलब लाइसिन। एम ई का मतलब मिथियोनीन, टी का मतलब ट्रिप्टोफेन और टी का मतलब थ्रियोनीन। ओके बच्चों, चलिए तो ये आपको याद रखना है। ये बीआईपी हॉल में टीटी है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे पास पूरे 10 हैं। 1 मिनट में इनको छापिए, फिर चलेंगे आगे। चलिए प्यारे बच्चों, मैं अगर आगे बात करूंगा अगले पॉइंट में, तो देखिए, देखिए सबसे सरलतम, उदासीन, सबसे, सबसे सरलतम, उदासीन।
सबसे सरलतम कौमा उदासीन और आवश्यक अमीनो अम्ल, नहीं अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, इसका नाम हो गया ग्लाइसिन। कौन सा हो गया? इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों ग्लाइसिन। कौन सा हो गया? ग्लाइसिन। मैंने कहा सबसे सरलतम उदासीन अनावश्यक अमीनो अम्ल का नाम ग्लाइसिन। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है प्यारे बच्चों ये फॉरेस्टर में आया हुआ प्रश्न है। ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था तो उसका आंसर क्या था? ग्लाइसिन। ओके बच्चों, तो याद रखना ये अगर पूछ ले सबसे सिंपलेस्ट न्यूट्रल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करूंगा तो उसका नाम क्या हो गया? ग्लाइसिन हो गया। कौन सा हो गया? ग्लाइसिन। ओके बच्चों, आगे बात करूंगा अगले पॉइंट में। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आएगा? नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों अम्लीय। एक चीज मैं आप बताना भूल गया मैं आपको, देखो अगर मैं अमीनो अम्लों की बात करूंगा, अगर मैं अमीनो अम्ल की बात करूंगा, अमीनो अम्ल की बात करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों अमीनो अम्ल का मतलब है इसमें दो समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? दो समूह होते हैं, जिनमें से एक समूह का मतलब है बॉन्ड NH2। कौन सा हो गया? बॉन्ड NH2। बॉन्ड NH2 समूह होता है। इस समूह को बोल दूंगा अमीनो समूह, अमीनो समूह। और अम्ल समूह है बॉन्ड COO, बॉन्ड COO, बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOH। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल का मतलब है कि वह समूह जिसमें बॉन्ड NH2 समूह भी होता है और बॉन्ड COOH समूह भी होता है उसको बोल दूंगा अमीनो अम्ल। क्या बोलूंगा? अमीनो अम्ल में उसको बोल दूंगा। ठीक है भैया, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे सरलतम उदासीन अमीनो अम्ल की बात करें तो उसका नाम क्या हो गया? ग्लाइसिन। और अमीनो अम्ल में दो समूह आते हैं, एक समूह होता है बॉन्ड NH2 और दूसरा होता है बॉन्ड COOH समूह। ओके चलिए आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में प्यारे बच्चों। अम्लीय अमीनो अम्ल की बात करूंगा, अम्लीय अमीनो अम्ल की बात करूंगा तो ये हमारे पास एक तो कौन सा होता है? ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अम्ल। और दूसरा कौन सा होगा प्यारे बच्चों? दूसरा हमारे पास होगा एस्पार्टिक एसिड। कौन सा होगा? एस्पार्टिक अम्ल। एक तो हमारे पास कौन सा हो गया भैया? एक तो हमारे पास कौन सा हो गया भैया? एक हमारे पास ग्लूटामिक, एक हमारे पास ग्लूटामिक और एक हमारे पास कौन सा हो गया दोस्तों? एक हमारे पास हो गया एस्पार्टिक अम्ल। अगर पूछ ले वो हमसे कि अम्लीय अमीनो अम्ल कौन कौन से, एक तो कौन सा हो गया? ग्लूटामिक। और एक कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? एक हमारे पास हो गया दोस्तों, एक हमारे पास हो गया एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। चलिए आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों, आगे बात करूंगा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की बात करूंगा। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। एक तो हमारे पास कौन सा हो गया दोस्तों? एक तो हमारे पास हो गया मिथियोनीन। एक तो हमारे पास कौन सा हो गया? मिथियोनीन। एक तो हमारे पास कौन सा हो गया? मिथियोनीन। अगर सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की बात करूंगा प्यारे बच्चों तो इसमें एक तो हमारे पास कौन सा हो गया? मिथियोनीन। और दूसरे का नाम है प्यारे बच्चों सिस्टीन। दूसरे का नाम क्या होगा? दूसरे का नाम है प्यारे बच्चों सिस्टीन। कौन सा? सिस्टीन। एक तो हमारे पास मिथियोनीन और दूसरे का नाम क्या हो गया सर? दूसरे का नाम हमारे पास हो गया सिस्टीन। तो मैंने कहा आवश्यक अमीनो अम्ल, सॉरी अगर पूछ ले सरलतम उदासीन अनावश्यक तो आपका आंसर क्या होगा? ग्लाइसिन। अगर पूछ ले अम्लीय अमीनो अम्ल दो होते हैं एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड। अगर पूछ ले कि वह अमीनो अम्ल कौन सा है जिसमें सल्फर यानी एस होता है, सल्फर होता है, तो पहला कौन सा हो गया? मिथियोनीन। और दूसरा कौन सा हो गया? सिस्टीन। मिथियोनीन और सिस्टीन दो ऐसे अमीनो अम्ल है प्यारे बच्चों जिनमें क्या होता है? जिनमें सल्फर पाया जाता है, जिनमें सल्फर पाया जाता है, जिनमें सल्फर पाया जाता है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि अमीनो अम्लों में एक तो कौन सा होता है? बॉन्ड NH2 समूह होता है और एक कौन सा होता है? बॉन्ड COOH समूह होता है। चलिए आगे बात करूंगा नंबर थर्ड पॉइंट में प्यारे बच्चों,
नंबर थर्ड पॉइंट की बात करूंगा, ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें दोस्तों जो क्षारीय होते हैं, जो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा क्षारीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो, क्षारीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल। पहला कौन सा हो गया, ऑर्जिनिन, कौन सा हो गया, ऑर्जिनिन। और सेकंड कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, सेकंड कौन सा हो गया हमारे पास, सेकंड हो गया हमारे पास ग्लाइसिन, नहीं, BIP हॉल में TT, चलिए तो पहले की बात करूंगा दोस्तों, जिसमें हमारे पास पहला कौन सा हो गया, पहला हमारे पास हो गया दोस्तों ऑर्जिनिन, कौन सा हो गया, ऑर्जिनिन। पहले का नाम हो गया प्यारे बच्चों ऑर्जिनिन, ऑर्जिनिन। और दूसरे की बात करूंगा प्यारे बच्चों, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे पास कौन सा हो गया ग्लाइसिन, सॉरी, एक तो हमारे पास हो गया ऑर्जिनिन और दूसरे का नाम है प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे पास होगा लाइसिन, कौन सा होगा, लाइसिन। BIP हॉल में TT, BIP हॉल में TT, यहां पे L का मतलब लाइसिन और यहां पे L का मतलब ल्यूसिन, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा लाइसिन, क्या आएगा, यहां पे आएगा लाइसिन। ओके बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है सारी बातें। देखिए अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया सबसे सरलतम, अगर अमीनो अम्ल की बात कर ले, सरलतम पूछ ले, सबसे उदासीन, सॉरी अनावश्यक पूछ ले और उदासीन पूछ ले, उसका मतलब क्या होगा, ग्लाइसिन, कौन सा होगा, ग्लाइसिन। अगर पूछ ले अम्लीय अमीनो अम्ल तो आपका आंसर क्या होगा, एक तो होता है एस्पार्टिक और एक कौन सा होता है, ग्लूटामिक। अगर आपसे क्षारीय अमीनो अम्ल की बात कर ले, एक तो हमारे पास कौन सा होगा, ऑर्जिनिन, और एक हमारे पास कौन सा होगा, लाइसिन, कौन सा होगा प्यारे बच्चों, लाइसिन। और यदि वो हमसे पूछ ले कि बे अमीनो अम्ल कितने कौन से होते हैं जिनमें सल्फर होता है, एक तो हमारे पास कौन सा हो गया, मेथियोनिन, और सेकंड हमारे पास कौन सा हो गया, सिस्टीन, कौन सा हो गया, सिस्टीन। ओके चलिए चले भैया, देखिए प्यारे बच्चों, अगर प्रोटीन की बात करूंगा मैं, अगर बात करूं प्रोटीन, प्रोटीन का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो क्या होता है भैया, बताओ भाई क्या होगा, वो होगा शैवाल, क्या होगा, शैवाल, क्या होगा, वो होगा हमारे पास शैवाल। और शैवाल में दो, एक तो हमारे पास कौन सा, स्पाइरुलीना, स्पाइरुलीना, और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे पास होगा क्लोरेला, दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, क्लोरेला। एक तो हमारे पास कौन सा होगा, स्पाइरुलीना, और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, क्लोरेला। अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूंगा, इसमें दोस्तों जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो लगभग 65% या इससे अधिक होती है, और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो लगभग 60% से या 60% से कम होती है ना, 60% या उससे कम होती है। लेकिन स्पाइरुलिना की बात करूंगा, इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 65% से अधिक या 65% होती है। ओके बच्चों, तो मैंने कहा अगर प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत की बात करें तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा शैवाल। और शैवाल में भी पहला कौन सा आएगा, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। और नंबर सेकंड कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, नंबर सेकंड हमारे पास हो गया दोस्तों यहाँ पे क्लोरेला, कौन सा हो गया, क्लोरेला। ओके चलिए चलिए आगे बात करूंगा। अगर पूछ ले वो हमसे कि दालों में दालों में दालों में प्रोटीन का दालों में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत, दालों में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है प्यारे बच्चों, तो उसका नाम है सोया, तो उसका नाम है प्यारे बच्चों, उसका नाम है
उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है प्यारे बच्चों सोयाबीन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दोस्तों सोयाबीन। और सोयाबीन का जो बॉटनिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स क्या होता है दोस्तों? ग्लाइसिन मैक्स होता है। क्या होगा? ग्लाइसिन मैक्स होता है। ओके, तो मैंने कहा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल। नंबर 1 कौन सा होगा? स्पाइरुलिना। और नंबर 2 कौन सा होगा हमारे पास? नंबर 2 हमारे पास होगा क्लोरेला। कौन सा होगा? क्लोरेला। अगला मैंने कहा दालों में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। और सोयाबीन का बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम क्या होगा? ग्लाइसिन मैक्स। क्या होगा भैया? ग्लाइसिन मैक्स। आगे बात करूंगा, सोयाबीन में लगभग जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 42% होती है। लगभग 42% होती है। लगभग अप्रोक्स लिखा जाता है 42 से 40% होती है, पर आप ध्यान रखना कितनी होती है? 42% मानी जाती है। ओके, आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों। अगले पॉइंट की बात करूंगा मैं। अगला पॉइंट हमारे पास यहां पे क्या आएगा? चलिए अगले पॉइंट की बात करूंगा। तो ये बात कर ली हम लोगों ने सोयाबीन की। अगले पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है प्रोटीन की न्यूनता। प्रोटीन की न्यूनता से उत्पन्न रोग। उत्पन्न रोग, प्रोटीन की न्यूनता से उत्पन्न रोग मतलब जब हमारी बॉडी में या जब किसी व्यक्ति या बच्चे की बॉडी में प्रोटीन की मात्रा में कमी आती है तो बच्चों क्या होगा? तो रोग पैदा होते हैं। तो रोग आपको ध्यान रखने हैं, दोनों रोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिनमें हमारे पास पहला रोग कौन सा है दोस्तों? जिनमें हमारे पास पहले रोग का नाम है, पहले रोग का नाम है प्यारे बच्चों, बताओ भाई कौन सा रोग है? पहला हमारे पास यहां पर क्या आएगा? क्वासियोरकर। क्या आएगा? क्वासियोरकर। पहले का नाम है दोस्तों क्वासियोरकर। पहला हमारे पास कौन सा हो गया? क्वासियोरकर। और सेकंड की बात करूंगा दोस्तों, सेकंड हमारे पास कौन सा आएगा? अरे सेकंड हमारे पास कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? सर सेकंड हमारे पास यहां पे आएगा, सेकंड हमारे पास कौन सा आएगा दोस्तों? उसका नाम है मेरास्मस। उसका नाम है प्यारे बच्चों मेरास्मस। कौन सा? मेरास्मस। तो मैंने कहा प्रोटीन की जब मात्रा में कमी आती है तो उससे दो रोग पैदा होते हैं। पहले का नाम क्वासियोरकर, दूसरे का नाम मेरास्मस। ओके, अगर इस रोग की बात करूंगा प्यारे बच्चों, ये जो रोग होता है, ये क्वासियोरकर जो रोग होता है, इस रोग में क्या होगा? इस रोग में प्यारे बच्चों, इस रोग में क्या होगा? पहली बात तो ये जो रोग होता है ना, ये जो रोग होता है केवल केवल प्रोटीन की कमी से होता है। कमी से होता है, कमी से होता है। और दोस्तों इस रोग में क्या होगा? इस रोग में जो बालक होता है, बालक का पेट फूल जाता है। बालक का पेट फूल जाता है। ऐसे बालक जिनमें क्वासियोरकर रोग होता है उनमें क्या होगा दोस्तों? पेट फूला मिलेगा, पेट फूला मिलता है। अगर बात करूं प्यारे बच्चों मेरास्मस, ये जो रोग होता है दोस्तों, ये रोग प्रोटीन, ये रोग जो होता है प्यारे बच्चों, ये प्रोटीन प्लस कैलोरी, प्रोटीन प्लस कैलोरी, प्रोटीन प्लस कैलोरी या ऊर्जा, या ऊर्जा की कमी से होता है। कमी से होता है। प्रोटीन प्लस कैलोरी या ऊर्जा की कमी से होता है। ओके बच्चों, तो अगर पूछ ले आपसे, अगर पूछ ले आपसे कि प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा में कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मेरास्मस। कौन सा हो जाएगा? मेरास्मस हो जाएगा। अगर पूछ ले आपसे केवल प्रोटीन की मात्रा में कमी से कौन सा होगा, तो क्वासियोरकर। लेकिन अगर उस टाइम पे हमारे पास क्वासियोरकर ऑप्शन में ना हो तो आपका बेस्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका बेस्ट आंसर होगा मेरास्मस। क्या होगा? मेरास्मस। ओके, अब आपको ध्यान रखना है 1% इसमें ढलाई नहीं करनी है, क्योंकि प्रोटीन प्लस कैलोरी अगर आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? मेरास्मस। और केवल प्रोटीन पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? क्वासियोरकर। ये जो हमारे पास मेरास्मस नामक रोग होता है प्यारे बच्चों, इस रोग में क्या होगा? जो बालक होता है, बालक
बालक की पसलियां, पसलियां, पसलियां दिखाई, दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। इसमें बालक की जो पसलियां होती हैं वो दिखाई देती हैं, मतलब इतनी स्पष्ट दिखती हैं इसकी पसलियां बालक की कि आप चाहो तो उसको गिन सकते हो, समझ रहे हो। तो ये इस रोग में क्या होगा, बालक की पसलियां दिखाई देती हैं, और इस रोग में क्या होगा, बालक का पेट फूला होता है। ये और भी कई सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, एक तो हमारे पास स्पाइरुलिना और एक कौन सा हो गया, क्लोरेला। अगला पॉइंट हमारे पास यहां पे आएगा कि तत्वों में दालों में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है, सोयाबीन होता है। वैसे प्रोटीन जो होती है ना, प्रोटीन उनमें जो दालें होती हैं उनमें भरपूर मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन्स होती है, लेकिन ज्यादा प्रोटीन की बात करूंगा, सर्वाधिक की बात करूंगा तो उसका नाम क्या है, सोयाबीन। उसका नाम क्या होगा, सोयाबीन। कितनी होती है, लगभग 42% होती है, और कई बुक्स में 42 से 46% दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। और सोयाबीन का बॉटनिकल नेम क्या हो गया, सोयाबीन का बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स। आगे, प्रोटीन की न्यूनता से उत्पन्न रोग, पहले रोग का नाम है प्यारे बच्चों क्वासिलकर, और दूसरा हमारे पास क्या होगा सर, दूसरा हमारे पास हो गया मैरस्मस। अगर बात करूं क्वासिलकर, तो इस रोग में क्या होगा, यह केवल प्रोटीन कमी से होता है, और इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास मैरस्मस, यह प्रोटीन प्लस कैलोरी या ऊर्जा की मात्रा में कमी से होता है, और इस रोग में बच्चे की पसलियां दिखाई देती है, पसलियां दिखाई देती है। ओके बच्चों, चलिए पहले इसको ले लो, क्या लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या लोगे, जल्दी लो। चलिए 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 चलिए, आ जाइए प्यारे बच्चों, चले आगे। ओके, ये तो अपना हो गया ना, चलिए तो फिर ये भी हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, एक तरफ तो हमारे पास पदार्थ, एक तरफ तो हमारे पास पदार्थ, और एक तरफ हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, एक तरफ हमारे पास होगी प्रोटीन, एक तरफ हमारे पास क्या होगी, प्रोटीन होगी, एक तरफ हमारे पास क्या होगी भैया, ए भैया, प्रोटीन होगी। एक तरफ हमारे पास क्या होगी, प्रोटीन होती है, और एक तरफ क्या होगा, पदार्थ। अगर मैं बात करूं आगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए इसको मैं लाल लाल ले लूं, लाल लाल, लाल अच्छा रहता है। देखिए दोस्तों, पहला हमारे पास पदार्थ आएगा दूध, क्या आएगा, दूध, और दूध को हमने बोल दिया मिल्क। और इससे पहले पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है, और ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और उसके भाई गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, कहा था ना। तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, दूध, दूसरा हड्डी, तीसरा मांसपेशी, ये मांस नहीं होता, मांसपेशी होता है, मांस होता है वो। ओके, क्या होता है वो होता है मांसपेशी, मांसपेशी। नंबर चौथा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। नंबर 5 बाल, नाखून, अरे वाह, नाखून, खून नहीं है जिसमें उसको मैं क्या बोल दूंगा, नाखून। ना माने नहीं और खून माने खून, जिसमें खून नहीं है। अरे नाखूनों में खून होता है क्या, नहीं होता, तभी तो उनका नाम नाखून पड़ा है, बड़े बूढ़ों ने रख दिया इसका नाम नाखून, अच्छा रखा है, गलत थोड़ी है, बड़े बूढ़े कभी गलत नहीं होते। बाल, नाखून, सींग, खुर, सींग, सींग, खुर,
बाल, नाखून, सींग, खुर। नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, दूध, हड्डी, मांसपेशी, हीमोग्लोबिन, बाल, नाखून, सींग, खुर। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लाज्मा। क्या आएगा? ये प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? प्लाज्मा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए चलिए अगर मैं बात करूंगा दूध की, तो बच्चों दूध में कौन सी होती है? दूध, दूध में कैसीन, दूध में कैसीन, कैसीन, दूध में कैसीन, दूध में कैसीन, हड्डी में ओसीन, दूध में कैसीन, हड्डी में, ये रंग दिख रहा है क्या? कम दिख रहा है क्या? कम दिखता है ये। मैं इसका टुकड़ा साफ कर देता हूं। लो, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। दूध में कैसीन, हड्डी में ओसीन, मांसपेशी में, प्यारे बच्चों मांसपेशी में कौन सी होती है? मांसपेशी में होती है मायोसिन। कौन सी होती है? मांसपेशी में होती है मायोसिन। और संघ में और कौन सी होती है? मायोसिन के बाद और कौन सी होती है? इसके बाद एक्टिन, है ना। दूध में कैसीन, हड्डी में ओसीन, मांसपेशी में मायोसिन और एक्टिन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन। जब मुझसे कहा गया या जब मुझसे पूछा गया कि बताओ हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन, तो मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन से हीमो को निकाल दो, क्या बचेगा? ग्लोबिन बचेगा। इसका मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों एक बात मैं बताना भूल गया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अगर पूछ ले सबसे बड़ी प्रोटीन के बारे में, सबसे बड़ी प्रोटीन के बारे में पूछ ले, मुझे हीमोग्लोबिन से याद आया है वो सबसे बड़ी प्रोटीन जो होती है प्यारे बच्चों, उसका नाम है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है, उसका नाम होता है प्यारे बच्चों हीमोसाइनिन। कौन सा होता है? हीमोसाइनिन। सबसे बड़ी प्रोटीन की बात करूंगा, उसका नाम है हीमोसाइनिन। मुझे हीमोग्लोबिन से याद आ गई हीमोसाइनिन। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं बात करूं यहां पे सबसे, अगर मैं बात करूं यहां पे सबसे छोटी, बहुत छोटी है, जेब में चली जाती थोड़ी देर में, सबसे छोटी प्रोटीन, सबसे छोटी प्रोटीन की बात करूंगा, सबसे छोटी प्रोटीन की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा प्यारे बच्चों, इसका नाम है प्यारे बच्चों ACTH। कौन सी? ACTH। कौन सी? ACTH। और इसको बोल दूंगा मैं, इसको बोल दूंगा एडिनो, इसको बोल दूंगा एडिनो, एडिनो कॉर्टिको, एडिनो कॉर्टिको, एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सबसे छोटी प्रोटीन होती है। आप सोच रहे होंगे साहब ACTH क्या है? तो ये इसका पूरा नाम है एडिनो। ए का मतलब एडिनो, सी का मतलब कॉर्टिको, ए का मतलब एडिनो, सी का मतलब कॉर्टिको, टी का मतलब ट्रॉपिक, एच मींस हार्मोन। एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। सबसे बड़ी प्रोटीन की बात करूंगा तो उसका नाम होगा हीमोसाइनिन। क्या होगा? हीमोसाइनिन। और सबसे छोटी प्रोटीन की बात करूंगा तो उसका नाम होगा ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके बारे बच्चों, बच्चों यहां पे रटवाया नहीं, यहां पे हर एक चीज को याद करवाया जाता है, समझ रहे हो? तो ढंग से याद करो। चलिए अपने पॉइंट पे आ जाओ वापस से। दूध में कैसीन, दूध में कैसीन, हड्डी में ओसीन, मांसपेशी में मायोसिन और एक्टिन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन, बाल, नाखून, सींग, खुरों में दोस्तों प्रोटीन जो होती है उसका नाम होता है केराटिन। कौन सी होती है? उसका नाम है केराटिन, उसका नाम है केराटिन। और प्लाज्मा की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लाज्मा में तीन तीन, प्लाज्मा में एक क्या है रे, प्लाज्मा में तीन तीन, प्लाज्मा में तीन प्रोटीन A, G और F। आपको ट्रिक याद रखनी है, AGF। प्लाज्मा में तीन प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनमें से जिनकी ट्रिक है AGF। मैंने कहा प्लाज्मा की प्रोटीन्स की ट्रिक है हमारे पास AGF। दोस्तों जहां पे A का मतलब क्या हो गया?
जहां पे ए का मतलब हो गया प्यारे बच्चों एल्ब्यूमिन, ए का मतलब हो गया एल्ब्यूमिन। ए का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ए का मतलब हो गया एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। दोस्तों जी का मतलब हो गया प्यारे बच्चों ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। जी का मतलब हो गया ग्लोब्यूलिन, क्या हो गया ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। और नेक्स्ट हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास होगी फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। इसको बोल दूंगा फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ओके प्यारे बच्चों, तो मैंने कहा प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स AGF, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ए का मतलब एल्बुमिन, जी का मतलब ग्लोबुलिन, एफ का मतलब फाइब्रिनोजन। ओके चलिए, दूध में क्या पढ़ लिया सर, दूध में हो गया कैसीन, हड्डी में हो गया ओसिन, मांसपेशी में मायोसिन और एक्टिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन, बाल, नाखून, सींग, खुरों में केराटिन, प्लाज्मा में AGF, प्लाज्मा में AGF। नेक्स्ट नंबर 6 याद रखना, 7 है गेहूं। अगर मैं गेहूं की बात करूंगा प्यारे बच्चों, अगर मैं गेहूं की बात करूंगा तो गेहूं में जो प्रोटीन है दोस्तों, उस प्रोटीन का नाम है प्यारे बच्चों, उस प्रोटीन का नाम है ग्लाइडीन। कौन सी? गेहूं में ग्लाइडीन, गेहूं में कौन सी प्रोटीन? ग्लाइडीन प्रोटीन पाई जाती है। आगे बात करूंगा नंबर 8 में प्यारे बच्चों, गेहूं में कौन सी होती है सर? गेहूं में होती है ग्लाइडीन। गेहूं में कौन सी होती है प्यारे बच्चों? गेहूं में होती है ग्लाइडीन। गेहूं में कौन सी होती है भैया? ग्लाइडीन होती है। दूध में कैसीन, हड्डी में ओसिन, मांसपेशी में मायोसिन और एक्टिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन, बाल, नाखून, सींग, खुरों में केराटिन, प्लाज्मा में AGF और गेहूं में ग्लाइडीन। नेक्स्ट हमारे पास आएगी प्यारे बच्चों मक्का। अगर मक्का की बात करूंगा तो मक्का में एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम होता है जीन प्रोटीन। कौन सी? जीन प्रोटीन। कहां मिलती है प्यारे बच्चों? मक्का में पाई जाती है, मक्का में पाई जाती है। जीन प्रोटीन प्यारे बच्चों कहां मिलती है? तो ये मिलती है प्यारे बच्चों मक्का में। कहां मिलती है भैया? मक्का में पाई जाती है। ओके बच्चों, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे अर्जेंट काम भी है, तो इसीलिए कितने घंटे क्लास होगी? हाँ, लगभग 40-42 मिनट की जो क्लास है आपकी पूरी हो चुकी है। मूड था पूरा 1 घंटे क्लास लेने का, लेकिन थोड़ा काम है इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। कहां से पढ़ोगे? फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया से पढ़ना है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, आयुष्मान भव।